बिहार सरकार के शिक्षा को लेकर सारे दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। बता दें कि बिहार सरकार शिक्षा पर लाखों रुपए खर्च करती है, लेकिन मुजफ्फरपुर जिला के हरिशंकर मनियारी पंचायत में बच्चे खुले आसमान के नीचे शिक्षा लेने को मजबूर हैं। बताते चले कि कई वर्षों से सामुदायिक भवन में स्कूल संचालित हो रहा है। भवन जर्जर अवस्था में ही है। मनिहारी पंचायत के वर्तमान मुखिया देवेंद्र मांझी एवं स्कूल के प्रचार से जब हमने संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव से बात की तो उनका कहना है कि शिक्षा विभाग के पदाधिकारी को कई बार इसकी जानकारी दी गई, लेकिन सरकारी जमीन नहीं होने का हवाला देते हुए स्कूल का भवन नहीं बन पाया। जबकि मुखिया का कहना है कि सरकारी जमीन उपलब्ध है। हम लोगों ने कई बार शिक्षा पदाधिकारी को इसकी जानकारी भी दी, लेकिन आज तक इस स्कूल का निजी भवन नहीं बन पाया। आज के बच्चे कल के भविष्य हैं। बच्चे शिक्षित होकर इंजीनियर, डॉक्टर, मंत्री आदि बनते हैं। हमारा क्षेत्र दलित क्षेत्र है। वहीं प्रधानाध्यापक का कहना है कि इस स्कूल में शौचालय भी नहीं है, तो कहीं न कहीं शिक्षा विभाग की लचर व्यवस्था भी नजर आती है। सर, अपना परिचय। मेरा नाम सुजीत कुमार हुआ। मैं प्राथमिक विद्यालय सिलौत बैद्यनाथ में प्रभारी प्रधानाध्यापक। तो अभी आप कौन सा जगह पर आपका स्कूल है? ये प्राथमिक विद्यालय सिलौत बैद्यनाथ हरिशंकर मनियारी पंचायत में पड़ती है जी। कौन सा ब्लॉक है? कुंडनी ब्लॉक जी। अच्छा, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इतने सारे सरकार की शिक्षा के प्रति जी काफ़ी ज़्यादा लोग लगे हुए हैं कि हमारी शिक्षा का स्तर बढ़े जी। हमारे बच्चे, आज के जो बच्चे हैं हमारे भविष्य जी। तो इस स्कूल की क्या स्थिति आप? इस स्कूल की स्थिति यही है कि आज तक यह विद्यालय भवनहीन और भूमिहीन है। और अच्छे पढ़ाई, अच्छे वातावरण के लिए सबसे पहली बात कि भवन बहुत जरूरी होती है। यहाँ तो छत ही नहीं है। आप देख सकते हैं कि मेरे बच्चे पीपल के पेड़ के नीचे, ब्रह्म बाबा जो हैं यहाँ स्थित इस ग्राउंड में, उनके नीचे बैठ के बच्चे पढ़ते हैं और टीचर पढ़ाते हैं। तेज़ हवा चलती है, बारिश होती है, इसमें भी कठिनाइयाँ होती हैं। बच्चों को पढ़ने में, टीचर को पढ़ाने में भी कठिनाइयाँ होती हैं। बहुत तरह की प्रक्रिया है। यह भवनहीन और भूमिहीन विद्यालय है। यहाँ ना तो बाथरूम की सुविधा है और ना ही रोड की सुविधा है। यहाँ बरसात के दिनों में आने में काफ़ी कठिनाइयाँ हो जानी पड़ती है। अगर ठीक से ना आए हम लोग तो हम लोग का कब हाथ पैर टूट जाएगा रास्ते में। इसकी कोई, हम तो कई के बार गिर चुके हैं। हम कई के बार गिर चुके हैं। अब हम किसको सुनाए अपना दर्द? हम लोग तो सरकार का नौकर है। सरकार जो कहती है वही करना होगा हमको। हम लोग को बस सरकार कह रही है और हम लोग चल रहे हैं उसी हिसाब से। अब सब जो भी चीज़ हम लोग को सरकार के माध्यम से मिल रही है, हम बच्चों को भरपूर मात्रा में देने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये सब जो समस्या आपके पास है जी, तो इस समस्या का क्या आपने अपने उच्च अधिकारी तक? हाँ, सब लोग को यहाँ से तो लिख के जाता ही है कि मेरे यहाँ भवन नहीं है, भूमि नहीं है, मेरे यहाँ रास्ता नहीं आने जा, विद्यालय तक आने का रास्ता नहीं है। और सबसे पहली बात कि यहाँ शौचालय नहीं है। और एक सिंपल सी बात कि अगर हमको टॉयलेट भी जाना होता है तो हमको सोचना पड़ता है। चारों तरफ से खेत खलिहान है, लोग, महिलाएं लोग खेत में काम करती हैं और उनके सामने जाए और हम खड़ा हो जाए बाथरूम के लिए, तो भी अच्छी बात नहीं है। इसलिए कि टीचर है ना, हम वैसा काम कर नहीं सकते हैं। इसलिए कि बहुत तरह की बात है जो हम लोग नहीं बता पाते हैं जी। यही सब है प्रक्रिया। अच्छा, जनप्रतिनिधि यहाँ के हैं तो क्या उन लोगों से आपने इस विषय पर बात? जी, बात हुई है। हमारे क्या आश्वासन दिया? वो बोले हैं कि बहुत जल्द हम आपका समस्या का समाधान करवा देंगे या कर देंगे। अपने स्तर से भी जो बनता है वो हम देंगे आपको। हमको तो हम बार बार मुखिया जी से बार बार बात हुई है इस बात पे कि सर ऐसी बात है, कुछ हम लोगों को ध्यान दिया जाए। रोड के मामले में हो, आने जाने में कठिनाइयाँ होती हैं। यहाँ तक कि हमारा चावल वहाँ से हमको 400-500 रुपया देना पड़ता है लोगों को चावल स्कूल तक पहुंचाने के लिए। वो तो खर्च हमको सरकार दे नहीं रही है, वो तो हमको अपने पॉकेट से जा रहा है। हम प्राइमरी स्कूल में हमारी सैलरी बंधा हुआ है। कुछ आउट इनकम तो है नहीं कि हम इसमें खर्च में उसमें मिला देंगे। हम भी मजबूर हैं, हम क्या कर सकते हैं। और लोग भी मजबूर है कि वहाँ गाड़ी स्कूल तक तो आना चाहिए, स्कूल तक तो गाड़ी आती नहीं है। इसके बहुत सारी समस्याएँ हैं यहाँ इस विद्यालय में। अच्छा, दलित के बच्चे पढ़ते हैं? जी, यहाँ बहुत दलित के बच्चे ही हैं। 90% दलित के ही बच्चे हैं। 99% दलित के ही बच्चे हैं इस विद्यालय में। और सारे बच्चे को पढ़ने में, हर चीज़ में बहुत कठिनाइयाँ होती है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे यहाँ टोटल नामांकित 139 बच्चे हैं। 119 बच्चे 119 जी, 119 है। इससे पहले 139 थे जो पास आउट हुए हैं 5 क्लास, तो चले गए। तो मेरे यहाँ अभी 119 बच्चे प्रेजेंट में, 1 से लेकर 5 तक। इस स्कूल के बारे में हम लोग, हमारे गांव के भी लोग पहले जनप्रतिनिधि नहीं थे, तो उसमें भी
नहीं थे, तब पर भी हम लोग माने लगातार आवेदन सीओ साहब हो, बीडीओ साहब हो या जिला में हो, लगातार हम लोग आवेदन देते आए हैं। और अभी तत्काल में जो हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको भी हम आवेदन किए हैं। इस स्कूल के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे जो पूर्व में जो यहाँ पे जो शिक्षक थे, प्रधान अध्यापक, उनको सही जानकारी न रहने के कारण इस स्कूल को भूमिहीन करार करके लगातार लिखित दिया गया। जबकि यहाँ पे जहाँ पे ये स्कूल का जो अभी सामुदायिक भवन है, यह सरकारी ज़मीन है जिसका खाता संख्या 77 है और खेसरा संख्या 129 है। जो हम लोग यहाँ पे नापी जोखी भी हम लोग करवाए थे गांव समाज मिल करके। तो यहाँ बच्चे को पढ़ने में काफ़ी दिक्कतों की सामना। बिल्कुल, बच्चे ज़मीन पर बैठ के पढ़ते हैं और बहुत काफ़ी दिक्कत होती है। अभी बरसात के समय में भी थोड़ा दिक्कत होता है लोग को। अभी यहाँ स्कूल तक जब स्कूल बन जाती है तो सरकारी जो बिल्डिंग बन जाती है तो यहाँ तक जो अभी रास्ता के भी हम लोग दे दिए हुए हैं, रास्ता पास भी हो गया है और यहाँ तक रास्ता भी बनेगा। यहाँ सुन रहे हैं कि शायद इसको मर्ज करने की बात भी नहीं, यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर के दूर पर आसपास के स्कूल है जो सिलौत वास्तव है। अगर मोर्च अगर होता है तो हमारे गांव के जो यहाँ पे दलित समाज के जितने भी बच्चे हैं दलित समाज के पढ़ते हैं। सही से अगर माने हर स्कूल में जिस तरह से बहुत सारे टीचर होते हैं और एक तरफ कन्वेंट भी हमारे समाज में है, तो कन्वेंट का जो टीचर का जो तनख्वाह होता है बहुत कम ही होता है, लेकिन वहाँ से जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख करके अच्छा निकलते हैं। लेकिन सरकारी स्कूल में जो माने यहाँ हमारे जो गवर्नमेंट जो टीचर पर खर्चा करती है वो 60,000 70,000 तक उसका तनख्वाह होता है और यहाँ पे माने सही से बच्चे को जो होता है वो शिक्षा नहीं मिल पाता। ये बहुत दुख की बात है और हम इस विषय पर कहना चाहते हैं कि अगर हमारी जो आवाज़ हमारे जो इस चैनल के माध्यम से जो भी सुन रहे होंगे उनको मैं निवेदन करूँगा कि मैंने ध्यान दें और सरकारी स्कूल से ही पहले के जो प्रधानमंत्री होते, मुख्यमंत्री होते थे, प्रधानमंत्री होते थे, सरकारी स्कूल का ही प्रोजेक्ट होते थे। अगर इस तरह से होता है तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से जो जन आंदोलन होता है, जन आंदोलन को रूपांतर कर देंगे और इस स्कूल के लिए जहाँ पे यह हमारे जो मातृभूमि है यहाँ पे हम पढ़े हैं और इस स्कूल के लिए जो भी करना होगा हम करने के लिए तैयार हैं। लोग के साथ एकजुट होकर के आंदोलन करने के लिए भी तैयारी है। तो मामला यही है कि मैंने जो पूर्व के थे उनके गलतफहमी की वजह से बिल्कुल उनको सही जानकारी न रहने के कारण, हाँ, नहीं जानकारी रहने के कारण या उनके अंदर क्या ऐसा बात हुआ जो हमको तो लगता है कि मैंने जिस तरह से मैंने सबसे आगे की जो बात करती है हमारे जो सरकार है कि दलित को मैंने शिक्षा से मैंने रूबरू किया जाए, तो मैंने सबसे ज़्यादा इन्हीं को शिक्षा की ज़रूरत है। जो आज भी मैंने हम लोग गांव में कई जगह मैंने चंदा चुटकी करके स्कूल चलाते हैं, फ्री स्कूल। मैंने हम लोग का प्रयास रहता है कि सब गरीब का बच्चा पढ़े और पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। अच्छा, तो ये जो मामला बता रहे हैं आप हमको कि ज़मीन नहीं, तो क्या आप कन्फर्म है कि ये ज़मीन सरकारी ज़मीन? बिल्कुल हम लोग नापी कराए हैं, एक बार नहीं 3 बार नापी कराए हैं और यह बिहार सरकार का ज़मीन है। और जिस तरह से माने सरकार पल्ला झाड़ रही है और हम उनसे निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि नापी जोखी करके यहाँ पे स्कूल का बिल्डिंग बनाया जाए। अच्छा, आपने शिक्षा विभाग को इसकी सारी जानकारी जी दिए हैं। हमारे जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको भी दिए हैं, लेकिन इस पर कोई उनका रिस्पॉन्स नहीं हुआ है। यहाँ ब्लॉक में भी दिए हुए हैं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को इससे पहले। अच्छा, जमीन के बारे में सीओ को जानकारी दी? सीओ साहब को कितना बार जानकारी दिए हैं। ये रम्बू ठाकुर भी थे, इसके बाद जो एक और सीओ आए थे उनको भी दिए, लेकिन कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया गया। सरकार इतनी। मुजफ्फरपुर से अभय कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।